दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि दुनिया के लगभग हर देश में राष्ट्रपतियों के रहने के लिए एक आधिकारिक आवास बनाया गया है। भारत में तो इसे राष्ट्रपति भवन के नाम से ही जानते हैं, लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति भवन को व्हाइट हाउस कहा जाता है। हालांकि हमेशा से इसका नाम व्हाइट हाउस नहीं था। जब इसका निर्माण हुआ था तब इसका नाम प्रेसिडेंट्स पैलेस या प्रेसिडेंट मैंशन था। तो आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इसका नाम व्हाइट हाउस रखा गया, और आखिर इससे जुड़े और कौन कौन से फैक्ट्स हैं, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री चैनल, एंड दिस चैनल एंड ऑल स्क्रिप्ट्स आर ओन्ड बाय हितेश गिरी गोसाई। फैक्ट नंबर 1, व्हाइट हाउस सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति का निवास स्थान ही नहीं, बल्कि ये अमेरिका की ऐतिहासिक विरासत का एक उत्कृष्ट नमूना भी है। व्हाइट हाउस में हर वो सुविधा मौजूद है जो किसी भी ताकतवर देश के पास रहने की अपेक्षा की जाती है। इसके अंदर एक बंकर भी मौजूद है जो किसी मुसीबत के वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके परिवार को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट नंबर 2, आयरलैंड में पैदा हुए जेम्स होबन ने व्हाइट हाउस का डिजाइन तैयार किया था। इसका निर्माण कार्य वर्ष 1792 से 1800 के बीच यानी 8 साल में पूरा हो गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज व्हाइट हाउस जहां पर खड़ा है वहां पर कभी जंगल और पहाड़ थे। अमेरिका की आजादी के करीब 15 साल बाद वॉशिंगटन शहर पहाड़ी और जंगल के बीच गिनती के कुछ लोगों का बसेरा था। 1789 में अमेरिकी कांग्रेस ने नई राजधानी बसाने का फैसला किया। फैक्ट नंबर 3, अमेरिकी राष्ट्रपति भवन का नाम व्हाइट हाउस पड़ने के पीछे कहानी ये है कि साल 1814 में ब्रिटिश आर्मी ने वॉशिंगटन डीसी में बहुत सी जगहों पर आग लगा दी थी। इसमें व्हाइट हाउस भी शामिल था। इस आग की वजह से इसकी दीवारों की खूबसूरती चली गई, जिसके बाद इमारत को फिर से आकर्षक बनाने के लिए उसे सफेद रंग से रंग दिया गया। इसके बाद से ही इसे व्हाइट हाउस कहा जाने लगा। फिर साल 1901 में अमेरिका के 26वें राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने आधिकारिक रूप से इसका नाम व्हाइट हाउस ही रख दिया। फैक्ट नंबर 4, व्हाइट हाउस में रहने वाले किसी भी राष्ट्रपति के लिए यहाँ पर कुछ फ्री नहीं होता है। अमेरिका की फर्स्ट फैमिली को निजी लंच, डिनर, ड्राई क्लीनिंग, टूथपेस्ट, टॉयलेट के सामान का पैसा खुद अदा करना पड़ता है। हर माह के अंत में एक बिल राष्ट्रपति के पास पहुंच जाता है। व्हाइट हाउस के बेसमेंट में बॉलिंग एली के सेंटर तो है ही, साथ ही साथ यहाँ पर एक फ्लावर शॉप, कारपेंटर की शॉप से लेकर एक डेंटिस्ट का ऑफिस भी है। फैक्ट नंबर 5, व्हाइट हाउस को आयरिश आर्किटेक्ट जेम्स होबन ने डिजाइन किया था, और साथ ही साथ इसमें कई अफ्रीकी अमेरिकन की भी मदद ली गई थी। फैक्ट नंबर 6, व्हाइट हाउस 55,000 स्क्वायर फीट के एरिया में फैला है। व्हाइट हाउस में कुल 132 कमरे हैं। इसके अलावा इसमें 35 बाथरूम, 412 दरवाजे, 147 खिड़कियां, 28 अंगीठी, 8 सीढ़ियां और 3 लिफ्ट भी हैं। 6 मंजिला इस इमारत में 2 बेसमेंट, 2 पब्लिक फ्लोर और बाकी के फ्लोर को अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखा गया है। इसके अलावा व्हाइट हाउस में 5 फुल टाइम शेफ काम करते हैं और भवन के अंदर 140 मेहमानों के एक साथ रात्रि भोजन की व्यवस्था है। फैक्ट नंबर 7, व्हाइट हाउस की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि यहाँ पर हर हफ्ते 30,000 पर्यटक आते हैं। इसके अलावा यह 65,000 चिट्ठियों, 3,500 फोन कॉल्स, 1 लाख ईमेल्स और 1,000 फैक्स हर हफ्ते व्हाइट हाउस के लिए होते हैं। फैक्ट नंबर 8, व्हाइट हाउस की बाहरी दीवारों को पेंट करने के लिए 570 गैलन रंग की जरूरत पड़ती है। बताया जाता है कि साल 1994 में व्हाइट हाउस को पेंट करने का खर्च $2,83,000 यानी करीब 1,72,00,000 रुपए से ज्यादा आया था। फैक्ट नंबर 9, 1812 के युद्ध में ब्रिटिश फौज ने वॉशिंगटन पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद उसने व्हाइट हाउस को भी आग के हवाले कर दिया था।
आग के वो निशान आज भी व्हाइट हाउस पर पोती कई परतों के नीचे मिल जाते हैं जब इसका रंग रोगन किया जाता है। व्हाइट हाउस के विध्वंस के फौरन बाद ही राष्ट्रपति जेम्स मरोन ने व्हाइट हाउस के पुनर्निर्माण का आदेश दिया था। इसके बाद से व्हाइट हाउस अमेरिकी राष्ट्रपतियों का स्थायी निवास है। फैक्ट नंबर 10। अमेरिकी राष्ट्रपति भवन का नाम व्हाइट हाउस पड़ने के पीछे कहानी यह है कि साल 1814 में ब्रिटिश आर्मी ने वॉशिंगटन डीसी में बहुत सी जगहों पर आग लगा दी थी। इसमें व्हाइट हाउस भी शामिल था। इस आग की वजह से इसकी दीवारों की खूबसूरती चली गई, जिसके बाद इमारत को फिर से आकर्षक बनाने के लिए उसे सफेद रंग से रंग दिया गया। इसके बाद से ही इसे व्हाइट हाउस कहा जाने लगा। फिर साल 1901 में अमेरिका के 26वें राष्ट्रपति थियोडर रूजवेल्ट ने आधिकारिक रूप से इसका नाम व्हाइट हाउस ही रख दिया। फैक्ट नंबर 11। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 1865 में अब्राहम लिंकन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से कई लोगों ने उनके साय को देखने का दावा किया है। इस जगह से जुड़ा एक बहुत ही प्रचलित किस्सा है। बहुत समय पहले व्हाइट हाउस में नीदरलैंड की महारानी विल्मिना आकर रुकी थी। रात के समय अचानक किसी ने उनके दरवाजे को खटखटाया। उसके बाद उन्होंने जब दरवाजे को खोला तो सामने अब्राहम लिंकन खड़े थे। इसे देखने के बाद वो काफी डर गई थी। कई लोगों का दावा है कि अब्राहम लिंकन के अलावा प्रेसिडेंट हाउस में दूसरे राष्ट्रपतियों की आत्मा भी भटकती है। लोगों का कहना है कि अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति जॉन एडम्स की आत्मा भी यहाँ पर मौजूद है। आपके जानकारी के लिए बता दें कि जॉन एडम्स ने अमेरिका की आजादी की लड़ाई में एक निर्णायक भूमिका निभाई थी। व्हाइट हाउस में रहने वाले कई लोगों के मुताबिक उनके चाल और पहनावे से ऐसा लगता है कि वो जॉन एडम्स का ही साया है। फैक्ट नंबर 12। सन 1889 ईसा की बात है। हैरिसन एक दौरे पर टेक्सास जाना चाहते थे। उन्होंने निजी अंगरक्षक जॉन केनी को तैयार होने का आदेश दिया। वो बेचारा अपना रिवॉल्वर साफ कर रहा था। तभी उसे निजी कक्ष के मुख्य द्वार पर एक व्यक्ति खड़ा दिखा। केनी ने समझा कि राष्ट्रपति का बुलावा होगा, मगर इससे पूर्व कि केनी उससे कुछ पूछता, वो व्यक्ति अपना काला कोट संभालता हुआ एक दीवार में समाकर गायब हो गया। केनी ने स्पष्ट देखा वो राष्ट्रपति लिंकन का भूत था। सन 1890 ईसा से सन 1893 के बीच केनी ने कम से कम 33 बार लिंकन का भूत देखा। फैक्ट नंबर 13। क्या आपको पता है कि व्हाइट हाउस के अगल बगल इतनी हरियाली है कि हम व्हाइट हाउस के आसपास के वातावरण को 100% पोल्यूशन फ्री कह सकते हैं, क्योंकि आप सभी खुद जानते हैं जहां ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं वहां हरियाली होती है और हरियाली की वजह से यहाँ का वातावरण बिल्कुल शुद्ध होता है। फैक्ट नंबर 14। सन 1934 ईसा में राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने ये तय किया कि वे दूसरी मंजिल पर मौजूद शयन कक्ष में सोया करेंगे। इसके लिए व्हाइट हाउस की सुपरवाइजर मैरी एबैन को कक्ष साफ करने के लिए 4 नौकरों के साथ भेजा गया। थोड़ी देर बाद कक्ष से सभी चीखते चिल्लाते वापस लौट आए। मेरी ने बताया कि कक्ष में घुसते ही वे आश्चर्यचकित रह गया। वहां तो लिंकन सामने बैठे दिख रहे थे। उन्होंने काला कोट पहना हुआ था और नीचे झुककर जूते के फीते बांध रहे थे। ये देखकर वो सब डर गए और वापस लौट आए। इससे पहले कि वो लोग कुछ बोल दे, लिंकन का भूत वहां से गायब भी हो गया। फैक्ट नंबर 15। क्या आपको पता है कि लिंकन और कैनेडी 2 ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके साथ एक ऐसी घटना घटित हुई जो काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली थी। ये घटना व्हाइट हाउस में ही घटित हुई थी। उनकी पत्नियों ने व्हाइट हाउस के दौरान अपने एक बच्चे को खो दिया था। वैसे दोस्तों, आपका क्या मानना है व्हाइट हाउस के बारे में, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लीजिए। Meet you in another video. Till that, goodbye.